अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है यारा नाल बहारा बाकलम बुशरा जाहिद कुरैशी एपिसोड 13। वो आठों स्टेडियम के एनक्लोजर तमाशाई के बैठने की जगह में बैठे इस सनसनीखेज मैच के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे, जो अजलान के बकौल काफ़ी मज़ेदार होने वाला था। लेकिन इसके शुरू होने के दूर दूर तक कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहे थे। यार, हम पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठे ख्वार हो रहे हैं, ये मैच शुरू कब होगा। मोई से जब मज़ीद इंतज़ार ना हुआ तो आखिर शदीद बेजारगी के आलम में अजलान से पूछ ही बैठा, अरे अभी कहाँ, अभी तो टीमें आई हैं। आधे घंटे बाद टॉस होगा, फिर उसके आधे घंटे बाद मैच शुरू होगा। अजलान ने भी स्टेडियम के मंजर से खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए इत्मीनान से जवाब दिया। अजलान के इस पुरसुकून लहजे पर मोइज़ के साथ साथ उन सब ने भी उसकी तरफ गुस्से और हैरत से देखा। अजलान, आर यू सीरियस? मतलब कल हमारा इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट है और तुम सुबह 10 बजे से हमें यहाँ बैठा कर मज़ीद 1 घंटा इंतज़ार करने का कह रहे हो? मोमल ने तड़प कर उससे कहा, जो बेचारों वाली शक्ल बनाए बैठा था। हाय अल्लाह जी, मैं तो फेल ही हो जाऊंगी। हमेशा की तरह जैना ने तशोसी आंखें पोंछते हुए कहा। उस लम्हे अजलान का शिद्दत से दिल चाहा कि मोइस का गला दबा दे। ना ही वो ऐसा सवाल पूछता, ना ही ये नौबत आती। बिला आखिर एम्पायर के साथ उन्हें नीले और हरी जर्सी में कराची और लाहौर के कैप्टन आते नजर आए। उन सबकी नज़रें बिल्कुल सामने लगी बड़ी सी स्क्रीन पर जमी थीं, जहां अभी कुछ देर बाद टॉस होना था। जैना ने जब सामने देखा तो देखती ही रह गई। स्क्रीन पर एक निहायत ही डिसेंट नज़र आने वाला शख्स दिखाई दे रहा था। उसने कहने के तौके से अजलान को मुखातिब किया और काफ़ी राजदाराना अंदाज में सरगोशी की। ये कौन है? उसने स्क्रीन की जानिब इशारा करते हुए कहा। ये हमारी टीम का कैप्टन है, अजलान ने सामने ही देखते हुए कहा। अच्छा, क्या नाम है इसका? जैना ने लहजे को सरसरी बनाकर पूछा। इमाद वसीम। ये तुम क्यों इतना पूछ रही हो वैसे? उसने जैना से जांचती नज़रों से पूछा। नहीं यार, मैं तो बस। वह भी कुछ बोलने ही लगी थी कि उसे अजलान के रवैये में थोड़ी जलन महसूस हुई। वैसे पर्सनैलिटी अच्छी है बंदे की। जैना ने निचला लब दांतों में दबाकर अपनी बेसाख्ता उमड़ती मुस्कुराहट को रोका। कोई नहीं, बस ऐवे ही हैं। खेलना तो आता है नहीं इसे। अजलान का दिल एकदम से मैच से उचाट हो गया, जबकि जैना उसके रवैये से काफ़ी महजूज हो रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद मैच शुरू हो गया। 1-2 सिंगल रन के बाद जब लाहौर कलंदर्स के किसी प्लेयर ने 6 लगाया तो मोइस ज़ोर से चिल्लाया, गोल। उसकी चीख इतनी बुलंद थी कि तकरीबन ऊपर नीचे के लोगों ने उसे हैरानी से देखा, जो शायद क्रिकेट को फुटबॉल समझ बैठा था। अबे गोल नहीं, छक्का लगाया है इसने, छक्का। और ये अपनी टीम नहीं थी। अहद ने उसके कंधे पर मुक्का जड़ते हुए कहा। अरे हाँ हादी, एक ही बात है, मोइज़ ने हाथ झुलाते हुए कहा, जबकि अहद बस इसका और बेनिश का मुस्तकबिल सोचकर ही रह गया। अभी कुछ देर का वक्फा था जब उन लोगों को तकी की सीट के पास से चर्चा की आवाज़ आई। अबे ओए, ये कैसी वाहियात आवाज़ें निकाल रहा है बेतू? अजलान ने उसे हैरानी से देखते हुए पूछा। अबे मैं आवाज़ें नहीं, शापर निकाल रहा हूँ। तकी ने अपनी जैकेट की खुफिया जेब से एक नीले रंग का शॉपर बरामद करते हुए उसे फातिहाना अंदाज में देखकर कहा। ओए, ये कब लाए तुम? वफा ने उसके हाथ से चिप्स का पैकेट झपटते हुए पूछा, जबकि तकी के पास से मिलने वाली उस शॉपर ने सबकी भूख को हवा दी थी। क्या है बे, ऐसे क्यों देख रहा है? तकी ने मोइस को देखते हुए कहा, जो उसके शॉपर को
नदीदों की तरह देख रहा था। कोकोमो, मुझे भी दो। इससे पहले वो शॉपर पीछे करता, मोइस उस पर झपट्टा मारते हुए कोकोमो उचक ले गया। बाकी चीज़ों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब तक ही कुछ संभला तो उसके हाथ में खाली शॉपर उसे मुँह चिढ़ा रहा था। उसने आसपास नज़र घुमाई तो मोइस और बीनिश को देखकर रुका, जो एक कोकोमो के पैकेट पर बहस कर रहे थे। ये लो बीनी, ये तुम खा लो। नहीं मोइस, मुझे भूख नहीं, तुम खा लो प्लीज़। ऐसे स्ना में तकी ने मोइस के हाथ से पैकेट वापस उचका और पूरे 32 दांतों की नुमाइश करते हुए कहा, तुम दोनों को ही भूख नहीं है, पर मुझे बहुत ज़ोर की है, तो थैंक्स फॉर दिस माय डियर फ्रेंड्स। तकी की बात पर वो अरे अरे ही करते रह गए, जबकि वो खा पी कर अब थोड़े सुकून में था। मैच अब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका था और इस वक्त कराची का कैप्टन क्रीज पर मौजूद था। अब के अजलान से ज़्यादा पुरजोश ज़ैना नज़र आ रही थी और वो पूरी ज़ोर शोर से कराची और उसके लिए भरपूर नारेबाजी कर रही थी। उसको इतना खुश देखकर अजलान तो जी भरकर बदमज़ा हो गया था, जबकि कुछ लम्हे पहले वाला जोश अब कहीं झाग की तरह बैठ चुका था। बिला आखिर मैच ख़त्म हुआ और कराची किंग्स को ट्रॉफ़ी देती गई, लेकिन यहाँ तो ज़ैना ने अजीब रट लगा रखी थी कि उसे इमाद के साथ एक सेल्फ़ी लेनी है। पहले तो अजलान ने उसे बहुत मना किया, लेकिन फिर जब वो ज़िद पर उतर आई तो चारों ना चारा अजलान उसे सेल्फ़ी लेने के लिए अपने साथ क्राउड को चीरते हुए उस तक पहुंचा, क्योंकि ज़ैना अजलान हमदानी की कोई बात नहीं टाल सकता था। और इस बार तो ख्वाहिश भी खुद ज़ैना की तरफ से की गई थी, वो चाहकर भी उसे मना नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में ज़ैना चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी सजाए हुए आई और उसके चेहरे की हंसी ने अजलान को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। रात 8 बजे वो लोग अपने घर पहुँचे तो उन लड़कियों के सर पर तो खौफ के साए लहरा रहे थे, क्योंकि कल सुबह उनका टेस्ट था और अपनी हरकतों को साइड पर रखते हुए वो बहुत काबिल स्टूडेंट्स थीं। लेकिन अब उन 4 साल की इज्जत इस आखिरी साल में जाती हुई नज़र आ रही थी। वो ग्रुप कॉल पर लगी टेस्ट समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जर्नल खोलने पर उन्हें ऐसा लगा कि यार ये क्या चाइनीज़ लिखी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यार रुको, मैं हादी भाई से समझने की कोशिश करती हूँ, बिनिश कहते हुए एक लम्हे के भी देर किए बगैर अहद के कमरे में दाखिल हुई और वो जो अभी अभी नहाकर निकला था उसे जा लिया। हादी भाई, कल हमारा टेस्ट है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर आप समझा दें तो। बिनिश ने मासूमियत से आंखों को पटपटाते हुए कहा, देखो लड़कियों, इस मामले में मुझे कुछ नहीं पता, तुम लोग मुझसे रब्ता करो। अहद ने अपने तिए काफ़ी मुखलिसाना मशवरा दिया था, जिस पर वो उससे देखती रह गईं। हैं, वो छुटकू समझा देगा। बिनिश ने नासमझी से अहद को देखा। अरे हाँ हाँ, वो एक्सपर्ट है इस सब में। अहद के कहने पर उसने मोइस को कॉल की, जिसने बिनिश का नाम देखकर पहली रिंग पर ही कॉल पिक कर ली थी। आपने की हमारे फ़ोन पर कॉल, ये खुदा की कुदरत। कभी हम अपने आप को देखते हैं, कभी अपने फ़ोन को। मुइज़ ने बगैर सामने वाले की बात सुने हमेशा की तरह अच्छे भले शायर को लंगड़ा लूड़ा करके वापस किया था। जब स्पीकर से एक की जगह 3 लड़कियों की आवाज़ें सुनी तो सटपटा के फ़ोन पर नाम पड़ा, जहाँ ग्रुप कॉल पर बिनिश के साथ +3 भी लिखा था। उसने अपना माथा पीट लिया। तुम्हारा हो गया तो अब मैं भी बोल दूँ कुछ, बिनिश ने शदीद तपने वाले अंदाज में कहा था। नहीं, मेरा मतलब है वो
हाँ कहो, तुम क्या कह रही थी? मोइज़ ने संभलते हुए कहा। हमारा कल टेस्ट है और हमारी बिल्कुल भी तैयारी नहीं, तो तुम हमें समझा दोगे? निहायती संजीदगी से बीनिश ने अपना मुद्दा बयां किया। लो, बस इतनी सी बात। देखो, सबसे पहले एक स्क्वायर साइज का पेपर लो और उसके भी 4 हिस्से कर लो। अभी वो आगे बताने ही लगा था कि मोमल ने उसे बीच में ही रोक दिया। एक मिनट, एक मिनट, ये तुम क्या समझा रहे हो हमें? मोमल के इस तरह पूछने पर मोइस को लगा कि ये तरीका उन्हें मुश्किल लगा, इसलिए वो अब दूसरा रास्ता बता रहा था। देखो, वैसे भी कोविड का ज़माना है। एक मास्क लो और उसके अंदर सब छाप लो। भाई, ये क्या बता रहा है? बीनिश ने झुंझुलाते हुए अहद को देखा, जो स्पीकर पर लगे फ़ोन पर उनकी बातें काफ़ी एंजॉय कर रहा था। देखो, कल तक तो इतनी ही फास्ट सर्विस काम आएगी, समझे? तुम सबको वैसे भी नहीं आना, इसलिए जो वो बता रहा है गौर से सुनो और अमल भी करो। अहद ने उसे बहुत आराम से समझाया, जिस पर उन तीनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए थे, जबकि वफ़ा ये सब आइडियाज़ अपनी नोटबुक पर खुशी खुशी उतार रही थी। हाँ, तो अगर इन दोनों तरीकों से काम नहीं बना तो मेरे पास मोज़े वाला आइडिया भी है। मोइज़ ने खुश दिली से ऑफ़र दी। नहीं नहीं, इतने प्यारे प्यारे करामात आइडियाज़ ही काफ़ी हैं, शुक्रिया। जैना ने डरते डरते कहा। इसका तो सांस अभी से ही रुक गया था, ना जाने कल क्या हशर करना था इसने। ओके, तो फिर मैं निकला। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। मोइज़ ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। अब तो अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा, उन चारों ने यक ज़बान कहा था। अगली सुबह बीनिश सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी जब अहद ऑफिस के लिए नकशा तैयार सीढ़ियाँ उतरता हुआ उन तक पहुंचा। सबको सलाम करने के बाद वो बीनिश की पोनीटेल में नुकीले बालों को खींचता हुआ उसके साथ वाली कुर्सी संभाल चुका था। यार भाई, नहीं तंग करें सुबह सुबह, पहले ही काफ़ी टेंशन है मुझे, उसने शदीद नागवारी से अहद को देखते हुए कहा। और बेटे, आपको काफ़ी टेंशन क्यों है? ज़रा वजाहत कीजिए। अहद के बोलने से पहले ही मनान साहब के रौबदार आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। कि कुछ नहीं बाबा, टेस्ट की वजह से बस, बीनिश ने बमुश्किल थूक निगल कर कहा। तैयारी नहीं की क्या आपने? उनके सवाल पर जहां बीनिश को पानी पीते पीते फंदा लगा, वहीं अहद के कहकहे बेसाख्ता थे। उसके हंसने पर मनान साहब ने अजनबी से उसकी तरफ देखा। अरे बाबा, तैयारी तो बहुत अच्छी है इसकी, बस इसे अपनी सलाहियतों पर भरोसा ही नहीं है। अहद की बात पर वो सर झटक कर रह गए, लेकिन बीनिश उसके बूट पर अपना पैर मारते हुए खड़ी हुई। चलिए भाई, मोमी बाहर वेट कर रही है। अपनी बात कहकर उसने सबको सलाम करके भागने के अंदाज में गेट अबूर किया, मुबादा वालिद साहब फिर कोई तफ्तीश शुरू ना कर दें। वो चारों क्लास में आगे पीछे बैठे टेस्ट पेपर हल करने में मसरूफ़ थी कि सर की भारी आवाज़ से क्लास का गहरा सुकून टूटा। रोल नंबर 56। सर का कहना था कि जैना के हाथ से पेन छूट गया और वो करंट खाकर खड़ी हो गई। सर सर, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे मौजू में कुछ नहीं है, कसम से। वो बेरब्ता जुमले अदा कर रही थी, जबकि उसकी बात पर जहां सर ने तशवीश से उसे घूरा, वहीं उन तीनों ने भी अपने अपने सर उठाकर उसे परेशानी के आलम में उसको देखा। जैना, ये क्या कह रही हैं आप? सर ने अपने हाथ में पकड़ा पेन रोस्टर पर रखा और अपनी नाक पर मौजूद ऐनक को मज़ीद नीचे खींचते हुए पूछा। अभी वो कुछ बोलने ही लगी थी कि बराबर बैठी वफ़ा ने उसकी कुर्ती को खींचते हुए सरगोशी के अंदाज में कहा, यार सर अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, प्रेजेंट बोलो। वफ़ा की बात पर वो सीधी हुई और सर को देखते हुए कहा, जैना शाह प्रेजेंट सर। वो दम साधे
सर के अगली बात की मुंतज़िर थी। जब उन्होंने सिट डाउन कहा तो उसके साथ साथ उन तीनों की भी जान में जान आई। यार कसम से ज़ैना, आज तुम हम चारों को फंसा देती। क्लासरूम से बाहर निकलते हुए मोमल ने उसे घूरते हुए कहा था। नहीं, मतलब डायरेक्ट ये कौन बोलता है कि हाँ भाई देखो मेरे मोज़ों में चीटिंग का सामान छुपा है। बीनिश को भी उस पर सख्त किस्म का गुस्सा था। हमारी मिस ज़ैना अज़लान शाह वफ़ा के कहने पर वो चारों हंस पड़ी थीं। ओके फ्रेंड्स, बाकी बात नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।